guys and welcome to the very first video of the exam battle series of physical education and our chapter is planning in sports. So guys, जैसा कि मैंने फिजिकल एजुकेशन का वीडियो की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो के एंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा उसे सॉल्व करना है और आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा. सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका चैप्टर नेम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. तो गाइज इस चैप्टर की बेसिकली जो यूनिट्स हैं वो हमें प्लानिंग पर बताएंगी और उसी पर हमें एम्फेसाइज करना है कि किस तरह से प्लानिंग होती है. और कोई भी स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपका कहीं पर टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट ऐसे ही नहीं हो जाता रैंडमली. उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं, बोर्डिंग कमिटी, डायरेक्टर कमिटी, कोई आपका रेफरी बनेगा उसकी कमिटी, आपके प्लेयर्स कितने होंगे, आपके प्लेयर्स में फाउल क्या होगा आपके गेम में, तो किस तरह से अगर कोई फाउल करता है तो उससे क्या सजा मिलेगी, ये सब चीजें डिसाइड किस तरह से होती है, कमिटी के थ्रू होती हैं. तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है, उसी बारे में हमारा ये टॉपिक है, इसी का हम रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. और वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. सो गाइस इस चैप्टर के दो पार्ट्स बनेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम डिफरेंट फिक्सचर्स ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरह से फिक्सचर्स ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि फिक्सचर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और वो पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. तो वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बनाकर सिखाऊंगा. सो अभी हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. So guys, here presenting the very first video of our series and the chapter name is Planning in Sports. So guys, इसमें कुछ important key points से start करते हैं जो कि हम देखेंगे इस chapter में. सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, प्लानिंग के क्या होते हैं जो कि हमारा चैप्टर नेम ही है. सेकेंड थिंग इज़ वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, अगर आप किसी वेडिंग को प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप कई सारी कमिटीज़ डिवाइड कर देते हैं. जस्ट लाइक केटरिंग सिस्टम होता है और गेस्ट हाउस किसे बुक करना है, कहाँ पर आपकी पार्टी होनी है, कितने गेस्ट आने हैं, किस तरह से फूडिंग होगी, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग में ही वर्क करती हैं. तो सेम गोज़ विद द स्पोर्ट्स ऑल्सो. किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो सेवरल कमिटीज़ बना दी जाती हैं, जस्ट लाइक बोर्डिंग कमिटी, डायरेक्टर कमिटी, और प्लेयर्स कितने होंगे, रेफरी कौन होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही एक स्पोर्ट्स होता है. तो उसे भी प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है. उसके बाद हमारे कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे और उनके मेथड्स भी जानेंगे इसी वीडियो में. सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ. सो प्लानिंग इज द वे टू सिस्टमेटाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और कॉम्पिटिशन एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक सिस्टमैटिक वे होता है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए. अगर आप किसी इवेंट को प्लान नहीं करोगे तो क्या पता वो इवेंट सक्सेसफुली ना हो, क्या पता उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएं. तो ऐसी चांसेस लेना ही क्यों, इसलिए हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. सो देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, दैट इज़ टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर, मतलब जो अनवांटेड प्रेशर होता है उसे कम करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बिटवीन सेवरल कमिटीज़ की, दो कमिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए. जस्ट लाइक केटरिंग सिस्टम में आप ये देखेंगे ना कितने लोग आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग आ रहे हैं और केटरिंग में आपने सिर्फ 30 प्लेट्स ही करवाई हैं तो उसमें कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा. तो उसे बचाने के लिए. नेक्स्ट थिंग, गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़. अगर आप प्लानिंग करके रखेंगे तो आपके ऊपर हर एक्टिविटी की नज़र रहेगी और आप उसको सही दिशा में डायरेक्शन भी दे पाएंगे. नेक्स्ट थिंग, एफिशिएंसी. अपने जो मिस्टेक्स हैं उसके चांसेस को रिड्यूस करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी इन्हांस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो गई क्रिकेट मैच के दौरान में तो आपको ग्राउंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आपको पता होगा. आप प्लास्टिक शीट्स लाकर उस ग्राउंड में लगा देंगे ताकि वो मिस्टेक्स के चांसेस भी बच जाएं और आपकी क्रिएटिविटी भी शो हो जाएगी उस जगह पर. इसके बाद टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़,
मतलब जो हमारी फैसिलिटीज़, जैसा मैंने बताया कि आपका ग्राउंड कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए आप उसे कवर कर देंगे बारिश के दौरान में। तो ये क्या है, हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज़ को, और टू प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज़ टू मीट डिमांड, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच की बात करें तो पहले जो स्टंप्स होते थे उसमें कैमरा नहीं लगा होता था, तो बहुत मुश्किल होती थी पता करने में कि आउट है या नहीं, नॉट आउट है। बट अब क्योंकि वहाँ पर भी कैमरा होता है तो हमें पता चल जाता है ईजिली कि आउट है या नॉट आउट है। तो ये सारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को भी इन्हांस करा जाता है थ्रू प्लानिंग। सो इसके बाद गाइज हम जानते हैं कुछ कमिटीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसी प्लानिंग को अकम्प्लिश करने में। मतलब कि आप अकेले तो सारे सिस्टमैटिक प्लानिंग कर नहीं सकते, आपको कई सारी कमिटीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी। तो उन कमिटीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे हेड होता है एक, उससे बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। जैसे कि आपके स्कूल में सबसे पहले कौन आता है, चेयरपर्सन आता है जिसका वो स्कूल होता है। उसके अंडर में एग्जीक्यूटिव कमिटी, जस्ट लाइक द प्रिंसिपल इन योर स्कूल। फिर उसके नीचे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो उसे हम बोल सकते हैं आपके स्कूल के सेवरल टीचर्स या फिर आपके कोऑर्डिनेटर। आफ्टर दैट बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, पब्लिसिटी कमिटी, रिसेप्शन कमिटी, डेकोरेशन सेरेमनी कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, ग्राउंड्स इक्विपमेंट कमिटी, और ऐसी सेवरल कमिटीज डिवाइड कर दी जाती हैं, जस्ट लाइक स्कूल कैप्टन्स एंड वॉइस कैप्टन्स, इतने सारे होते हैं। दैट्स हाउ दीज कमिटीज वर्क। सो यू कैन आइदर टेक स्क्रीनशॉट या फिर आप पॉज करके इन सारी कमिटीज़ के नाम नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज आपसे पूछ लिया जाता है जनरली कि कितनी कमिटीज़ होती हैं और उनको नेम देम या डिफाइन देम। सो आप ये सारी कमिटीज़ के बारे में बता सकते हैं और उसे डिफाइन ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक टूर्नामेंट क्या होता है। तो टूर्नामेंट एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीम्स हार जाती हैं। वो लोग आपस में कॉम्पीट करती हैं पहले, फिर जो विनिंग टीम्स होती है वो आपस में कम्पीट करती हैं, एंड फाइनली जो एक टीम जीतती है उसे हम विनर बोलते हैं, बाकी सबको लूजर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि द स्पोर्ट्समैन लर्न द डिसिप्लिन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट की सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं कि किस तरह से हमें डिसिप्लिन में रहना है। नेक्स्ट थिंग, द स्पोर्ट्समैन मीट्स अदर स्पोर्ट्समैन एट सिंगल प्लेटफॉर्म। आपको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करने को मिलता है डिफरेंट प्लेयर्स को और उनसे भी सीखने को मिलता है। जस्ट लाइक अगर रोनाल्डो मेसी से मिलता है ड्यूरिंग फुटबॉल टूर्नामेंट, तो वो उससे उसकी कुछ ट्रिक्स सीखता है और अपनी कुछ ट्रिक्स उन्हें भी सिखाता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपस में एक कॉन्टैक्ट बना रहता है। नेक्स्ट थिंग, आप स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हो कि आपको किस तरह से हारने के बावजूद भी किस तरह से अपना कंट्रोल नहीं लूज करना, आपको नॉर्मल रहना है और अगली बार और बेटर प्रयास या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लास्ट थिंग, टूर्नामेंट प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू ऑल। और जो हम जैसे स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, हम लोग को एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है कि हम लोग टूर्नामेंट देखते हैं। हम लोग आईपीएल का पूरे साल इंतजार क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है देखना और हमें रिफ्रेश फील होता है। सो ये इंपॉर्टेंस होती है एक टूर्नामेंट की। और कितने टाइप के टूर्नामेंट जनरली होते हैं, तो 4 बेसिक टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट। In this tournament, a team once defeated gets eliminated from the tournament. Only the winning teams contest in the next round. Opportunities are given to the winning players. तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें जो एक बार हार गया उसे हटा दिया जाता है और बाकी टीम्स आपस में कम्पीट करती हैं, जो कि विनिंग टीम्स होती हैं। जो नॉकआउट में क्या होता है, एक अगर पर्टिकुलर टीम है वो अगर हार गई तो उसे सीधा बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लीग टूर्नामेंट। सो इन सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम compete with each other। तो लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर टीम एक दूसरे से compete करती है। जैसे कि 8 टीमें बनाई गई, तो वो अगर कोई एक टीम है तो वो 7 टीमों से compete करेगी और तब जाकर जो उसमें से जीतेगा या फिर वो आपस में जो टीम विनिंग होगी वो आपस में compete करके जीतती जाएंगी। और सिमिलरली गोज विद डबल लीग ऑल्सो। डबल लीग में क्या होता है कि हर एक टीम दूसरी टीम से 2-2 बार compete करती है, हर एक टीम। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप और जोनल मैचेस। Wherever there is a large number of team, combination tournament facilitates the physical education teachers. It gives them elbow room to try the new experiment. तो जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है वो डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया जाता है। बेसिक 4 वेज होते हैं उसके। पहला होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, सेकंड होता है नॉकआउट कम लीग,
थर्ड होता है लीग कम लीग और चौथा होता है लीग कम नॉकआउट। तो इन 4 वेज में आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। हमारा जो लास्ट टूर्नामेंट होता है वो होता है चैलेंज टूर्नामेंट। सो इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट comes handy when there are 1-1 contestants or there are 2 players on the each side। तो जनरली आपने देखा होगा टेनिस मैचेस में या बॉक्सिंग मैचेस में एक और एक इंसान होता है, मतलब सिर्फ 2 लोग होते हैं रिंग में और वो आपस में compete करते हैं, या फिर 2-2 लोग होते हैं ईच साइड में और वो आपस में compete करते हैं। और जो विनर होता है उसे हम विनर डिक्लेयर करते हैं, जो लूजर होता है उसे हम लूजर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा। सो फिक्सचर्स भी इसमें इसी अकॉर्डिंग में डिसाइड किए जाते हैं कि किसे किससे कंपीट करवाना है। अभी आप फिक्सचर्स के बारे में नहीं जानते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट बी में आपको समझा दूंगा कि फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिक्सचर्स। तो चैलेंज टूर्नामेंट हमारे 3 बेसिक टाइप के होते हैं। पहला होता है लैडर मैथड, सेकेंड होता है फिजिकल मैथड और थर्ड होता है कॉबवेब मैथड। सो इसके बाद प्रोसीजर्स टू ड्रॉ फिक्सचर, ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट बी में, जब आपको मैं फिक्सचर्स ड्रॉ करना बताऊंगा। और इसके बाद का जो हमारा पार्ट है वो स्टेयरकेस मेथड है, जो कि फिक्सचर्स में ही आता है, और वो भी मैं आपको फिक्सचर्स वाले पार्ट में ही समझाऊंगा। आपके पार्ट ए में बस इतना ही आ रहा है और फिक्सचर्स आ रहे हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट बी में समझाने वाला हूं। सो गाइज, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके भैया खुद 96 मार्क्स ला चुके हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो मुझे पता है कि आपको 100 मार्क्स कैसे दिलाने हैं। सो मैं आपको वो दिला कर रहूंगा, बस आपको ये वीडियोस देखते जाना है और इसे शेयर करते जाना है। सो अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट? सो आंसर इट इज गिवन हियर। सेकंड, एक्सप्लेन लीग टूर्नामेंट, एंड थर्ड इज व्हाट इज बाय। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। यहाँ पर आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गिवन है, तो वही आपको लिखना है एग्जाम में। सेकेंड वन इज डिफाइन लीग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, राइट्स इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट। सो लीग या फिर राउंड रॉबिन एक ही है, और इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है कि या फिर आ सकता है डिफाइन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर डिफाइन लीग, तो दोनों ही एक है। आपको आंसर सेम लिखना है और आंसर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो आपको यही बस कॉपी कर लेना है। इसके बाद आप फॉर्मूला देख लीजिएगा कि n(n-1/2) ये इसका फॉर्मूला है आपके सिंगल लीग का। आफ्टर दैट एडवांटेजेस यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पर 7 एडवांटेजेस गिवन है जो कि आपको लर्न कर लेने हैं, एंड 4 डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो गिवन जो कि आपको पता होने चाहिए लीग टूर्नामेंट के। सो आप इसकी फोटो ले लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट राइट द प्रोसीजर्स ऑफ फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ होते हैं या उसका प्रोसीजर क्या होता है? तो 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला साइक्लिक, दूसरा स्टेयरकेस मेथड एंड थर्ड वन इज टैबुलर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन टूर्नामेंट, राइट द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। सो टूर्नामेंट के आपको डिफाइन करना है। इसके बाद 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, जैसे मैंने वीडियो के इनिशियली बताया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, लीग होता है या राउंड रॉबिन, एक ही बात है। थर्ड इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड द फोर्थ वन इज चैलेंज टूर्नामेंट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है ड्रॉ फिक्सचर, जो कि आपको कोई भी गिवन वैल्यू मिल जाएगी, उसका आपको फिक्सचर ड्रॉ करना होगा। तो फिक्सचर ड्रॉ करना मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड दैट्स इट, आपका सिलेबस इसी के साथ ख़त्म होता है। आई मीन इस चैप्टर का सिलेबस इसी के साथ ख़त्म होता है। हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।